अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के स्टूडियो में एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर की तरफ हम आए हैं और ये सेंटेंसेस लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं आज के इस सेंटेंसेस आपको आइडिया हो जाएगा। इसी के साथ आप इन जैसे सेंटेंसेस मजीद बना सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। आज के इस लेसन में ओनली यहाँ पर 11 सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी थी, तो आइए जरा हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और इन जैसे ही मजीद सेंटेंसेस मैं आपको वर्बली भी बताऊंगी, तो आप अपने साथ नोटबुक भी रख सकते हैं इनको नोट डाउन करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है जिंदगी अल्लाह ताला का एक तोहफा है। अक्सर हम कहते हैं जिंदगी अल्लाह की अमानत है, जिंदगी अल्लाह का तोहफा है। जाहिर है क्योंकि जिंदगी में हमारा इख्तियार तो नहीं है, ये तो हमें मिली है, तो एक तोहफा ही है। तो जिंदगी अल्लाह का एक तोहफा है या अमानत है, तो हम कहेंगे द लाइफ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। लाइफ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफा है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं द लाइफ इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ब्लेसिंग, BLESSING, ब्लेसिंग। द लाइफ इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जिंदगी अल्लाह ताला की एक अमानत है, तो अमानत के लिए हम यहाँ लगा सकते हैं द लाइफ इज इंट्रस्टेड ऑफ गॉड। अमानत को हम कहते हैं, मैं बोर्ड पे लिख भी देती हूँ, द लाइफ इज द इंटरेस्टेड ऑफ गॉड। जिंदगी अल्लाह ताला की अमानत है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। हम जिंदगी में नाकामियों से सीखते हैं। बहुत आसान सा टेंस है ये, सीखते हैं। हमने देखा था कि ऐसे वाले सेंटेंसेस जिसमें कोई भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, उनको हम प्रेजेंट सिंपल से डिस्कस करते हैं। हम जिंदगी में नाकामियों से सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम फेलियर्स इन लाइफ। फेलियर्स कहते हैं नाकामियां। हम जिंदगी में नाकामियों से सीखते हैं। इन लाइफ, जिंदगी में। अक्सर लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं क्योंकि जुमला उर्दू में जिंदगी से स्टार्ट हो रहा है, तो वो इसको पहले ले आता है, जबकि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो हम है वो सब्जेक्ट है, लर्न सीखना, फेलियर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इन लाइफ एंड में आएगा। तो आप इंग्लिश में सेंटेंसेस की सीक्वेंस का खास ख्याल रखा करें। वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। वक्त की पाबंदी को हम कहते हैं द पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट। वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है, द पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद है जिद्दी मत बनो। मैंने यहाँ किसी को एक मशवरा दिया है कि जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टबर्न। मैं यहाँ पर बी की जगह बिकम भी लेकर आ सकती थी कि डोंट बिकम स्टबर्न। स्टबर्न कहते हैं जिद्दी को, डोंट बिकम स्टबर्न। लेकिन अगर आप इसका एडवांस वोकैबुलरी मालूम करना चाहेंगे तो इसे ऑब्स्टिनेट भी कहते हैं। मैं लिख देती हूँ साथ साथ, ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी को, डोंट बी ऑब्स्टिनेट। आसान सी वोकैबुलरी है और काफी बोलते हुए अच्छा लगता है कि डोंट बी ऑब्स्टिनेट। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, हमेशा इल्म हासिल करो। ये एक मशवरा है और सबके लिए है कि हमेशा इल्म हासिल करो। इसके लिए हमारे पास एक सेंटेंस है, ऑलवेज गेन नॉलेज। गेन की जगह हम गेट भी कह सकते हैं, गेट, ऑलवेज गेट नॉलेज या ऑलवेज अचीव नॉलेज, ऑलवेज गेन नॉलेज। और बिल्कुल ऐसा ही है कि जिंदगी में अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है तो स्किल्स आपको वो इतना इम्प्रूव नहीं कर सकती जो इल्म करता है। तो इल्म वाकई इम्प्रूव कर रहा होता है, इसलिए इसका बार बार कहा भी गया है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इल्म को सीखने की बड़ी ताकीद है। तो यही है कि इल्म हासिल करो, ऑलवेज गेन नॉलेज। हम देख सकते हैं मगरबी ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं, उनकी तरक्की का राज भी उनका इल्म है। वो जिस तरीके से इल्म की महारत रखते हैं या इल्म की फील्ड्स में आगे हैं वो, तो वो उनके लिए एक शऊर है और वो काफी तरक्की पर है बिकॉज ऑफ जस्ट द नॉलेज। ऑलवेज गेन नॉलेज, हमेशा इल्म हासिल करो। इसके बाद हमारे पास जिंदगी में हमेशा सही चीजों को अपनाओ। मैंने किसी को मशवरा दिया, ऑलवेज अडॉप्ट राइट मैनर्स इन लाइफ। राइट मैनर्स की जगह मैं थिंग्स भी कह सकती थी, ऑलवेज अडॉप्ट राइट थिंग्स इन लाइफ। इसके बाद है वक्त जाया करना एक बेवकूफी है। वक्त जाया करना, सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा है, वक्त जाया करना, यानी मैंने नाउन से ही स्टार्ट कर दिया, कोई वर्ब है। वेस्टिंग द टाइम इज अ फूलिश एक्ट। एक्ट कहते हैं अमल को और फूलिश कहते हैं बेवकूफाना। सो वेस्टिंग द टाइम इज अ फूलिश एक्ट। इसके बाद है सही फैसला करते हुए ना डरो। मैंने किसी को मशवरा दिया कि किसी काम में यानी आपको लगता है कि ये फैसला है तो ये करते हुए नहीं डरना चाहिए। डू नॉट गेट स्केयर्ड, भाई नहीं डरो ना, डू नॉट गेट स्केयर्ड while making a right decision। सही फैसला करते हुए तो ना डरो, do not get scared while making a right decision। हिजरत में बरकत है। हिजरत में बरकत है तो हम कह सकते हैं there is a blessing in migration, कि हिजरत में बरकत है, there is a blessing in migration।
बरकत के सेंस में हम ब्लेसिंग लेकर आ जाते हैं, देयर इज अ ब्लेसिंग इन माइग्रेशन। अपने वक्त को हमेशा सही तरह इस्तेमाल करो। वक्त ऐसी चीज है जिसको हम यूज तो नहीं कह सकते, यूटिलाइज कहा जाता है। किसी चीज को सही तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए आपने किसी चीज को उस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसको हम यूटिलाइज कहते हैं। ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम इन राइट वे, कि हमेशा अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। एंड आखिरी है, उस्ताद का गुस्सा करना उसके मुखलिस होने की निशानी है। उस्ताद का गुस्सा करना मतलब मैंने यहाँ पर कहा है कि कोई उस्ताद अगर आपके साथ सिंसियर है तो वो गुस्सा भी करता है। तो द एंगर ऑफ अ मास्टर, तो हम या मास्टर को टीचर भी कह सकते हैं या टीचर को मास्टर भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। द एंगर ऑफ अ मास्टर इज द साइन ऑफ, साइन कहते हैं निशानी, इज द साइन ऑफ हिज सिंसियरिटी। अगर मैं इस सेंटेंस को यूं जोड़ती हूँ कि वालदैन का गुस्सा करना उनके मुखलिस होने की निशानी है, तो वालदैन हमारे पास डेफिनेटली पेरेंट्स यानी प्लूरल का सेंस आ रहा है, फादर एंड मदर मिलकर पेरेंट्स बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द एंगर ऑफ अ पेरेंट्स इज द साइन ऑफ देयर सिंसियरिटी। तो अगर पेरेंट्स आएगा तो यहाँ पर देयर सिंसियरिटी आ जाएगा। आई होप आपको ये डेली लाइफ सेंटेंसेस समझ आए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।